हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगी। विपक्ष का काम है बोलना। आप कोई भी किसी पे भी टिप्पणी करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी भी लोग करते हैं। राजनीति आजकल राजनीति कहाँ रह गई है। विपक्ष जो है वो हमेशा पर्सनल अटैक्स ही करते हैं। तो जवाब देंगे हम क्या किसको क्या जवाब देंगे? जिसको बोलना होता है वो बोलेंगे, हम जवाब देंगे तो वो हमको पलट के बोलेंगे। उसमें क्या है? ये तो राजनीति में चलता रहता है। ये सबको लेकर के किसी पे विशेष टिप्पणी करना ये हम कभी नहीं मानते। ये राजनीति नहीं होती कि हम किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करें। दो लोग अगर एक दूसरे को बोल रहे हैं उसमें हम पढ़े, ये चीज़ में हम बिल्कुल नहीं मानते। और विपक्ष का काम हमेशा चुनाव के टाइम पे भी हम बोलते हैं और अभी भी बोलते हैं कि विपक्ष है, विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। उस पर ध्यान नहीं देना। सवाल हम करेंगे। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि चारों विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष को धूल चटा देंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग सबको पता है कि धूल किसको चटने वाला है, किसको धूल का ये जो है ना, धूल में सब मिल जाएंगे। ये हम लोग सबको पता है कि क्या होने वाला है। अब बस वेट करिए। बाई इलेक्शन के बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और जो लोग अभी जितने भी लोगों का आप नाम लिए इस इंटरव्यू में सबको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है और किसको धूल चटने वाला है। धन्यवाद। हम सूप वितरण जो होता है बहुत ही शुभ कार्यक्रम होता है और ये उस उद्देश्य से किया जाता है कि छठ पर्व को महापर्व कहा जाता है बिहार प्रदेश में। और सूप वितरण का उद्देश्य बस यही होता है कि जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो शायद बहुत सक्षम नहीं है अच्छे से इस पर्व को करने के लिए, वो उन पे दबाव ना पड़े, इसीलिए उनकी सहूलियत के लिए उनको आसानी हो पर्व करने में। उनको जितनी भी सामग्री है पूजा की, विशेष आवश्यक सामग्री जिसको कहते हैं, वो उनको उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उनके परिवार पे किसी भी तरह का दबाव ना पड़े, पूजा पाठ का सामग्री खरीदने का प्रेशर ना हो। इस मकसद से सूप वितरण किया जाता है। तो हम मानते बहुत ही शुभ कार्य है। और इसका ये एक होता है ना कि दान के अलावा ये एक भाव है जिसको बांटा जाता है। एक पर्व का जो हर पर्व लोग अपने घर में मनाते हैं, पर सूप वितरण मतलब छठ में एक ऐसा सूप वितरण एक कार्य होता है जिसमें छठ का भाव लोग और परिवार वालों के साथ बांट के उसको करते हैं। तो बहुत ही शुभ कार्य होता है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते कि हमारा जन्म बिहार प्रदेश की धरती पे हुआ, जहाँ पे छठ जैसा महापर्व मनाने का सौभाग्य हमें मिला है। और जो जिनके भी परिवार में छठ मनाया जाता है, किसी का भी छठ बहुत अच्छा या बहुत कम या ख़राब नहीं होता। छठ होता है जिसके घर में जो 2 ठेकवा से करे, जो 10 ठेकवा से करे, जो 100 ठेकवा से करे, भाव सबका एक होता है। सब उतने ही प्यार से करते, उतनी ही श्रद्धा से करते हैं। और यही सबसे ज़्यादा मतलब इस पर्व की खूबसूरती आई यही है। संजय जी, एक राजनीतिक सवाल रहेगा हमारा। आज लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन, जो राघोपुर के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, उन्होंने लोजपा से त्यागपत्र दे दिया। क्या देखिए, कोई अपनी मर्ज़ी से आ सकता है, कोई अपनी मर्ज़ी से, किसी को कोई ज़बरदस्ती से है। तो अगर पार्टी में है तो किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। अभी उनका इसका रेजिग्नेशन आया है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना कि हमसे कोई उनकी बातचीत हुई है इसके बारे में, तो हमने उसके बारे में कुछ। उन्होंने एक और आरोप लगाते हुए कहा है कि गठबंधन की राजनीति में समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो जाती है, बलि चढ़ रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। और हम मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलता है। हम लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं और हम एक सांसद के रूप में हमेशा यही प्रयास करते हैं कि मेरे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी हम अपने साथ लेके चलें। और कार्यकर्ता आप मेरा कोई भी चुनाव का भाषण आप लीजिए, आप ऐसे भी हमारा अगर वीडियो क्लिप्स भी लेंगे तो हम हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी नेता अपने कार्यकर्ता के बिना कुछ भी नहीं है, वो अधूरा है। और लगातार लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग्स चलती रही हैं और हर मीटिंग में कार्यकर्ता आते रहे हैं। उनका वो हमारा मनोबल है, हमारा हिम्मत है। तो कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा है, इसकी तो कोई बात नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं। चिराग पासवान ने खुद कहा था कि राकेश रोशन जी आप तैयारी कीजिए तिरहुत क्षेत्र से। अब उनकी क्या बात हुई, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आरोप लगाने को तो कोई भी आरोप लगा सकता है, कोई भी तरह का बात बोल सकता है। अब जब उन्होंने त्यागपत्र अपना पकड़ा ही दिया तो बोलने को तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, बिहार में अभी चुनाव भी हो रहे हैं, इसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? लगातार तेजस्वी यादव बड़ी रैलियां करने के लिए तैयारी में, रामगढ़ में वो 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। देखिए, वो कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी रैलियां कर लें, वो कुछ भी कर लें, जनता एनडीए के साथ है, जनता एनडीए को जिताएगी। आने वाले उपचुनाव में हमें पता चल जाएगा कि 4 सीट में चारों एनडीए जीतेगी। और 2020 से भी एनडीए अटूट है, मजबूत है। हमने अभी खुद 3 महीने पहले चुनाव लड़ा है और हमें
हमें पता है कि लोग का भरोसा, लोग का अपार समर्थन, लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उनके साथ। और वो लोग पूरा बल, पूरा मेहनत करते हैं कि एनडीए जीते, जनता उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है। और 2020 से भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन अगर हमारा रहेगा तो वो 2025 में रहेगा। मुझे एक और सवाल है कि मीसा भारती लगातार हमलावर, शिवराज चौधरी